हेलो गाइस, दिस इज ओम। तो गाइस, मेरी आज जनरल शिफ्ट थी एंड मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 वीडियो बनाऊंगा अभी। मतलब डेली अगर 2 वीडियोस अगर रेगुलरली बनेंगी तो कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी मेंटेन हो पाएगी। इसीलिए मैंने जस्ट अभी एक वीडियो एंड किया है एंड मैंने तुरंत ही दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस, कल तो मेरी आफ्टरनून शिफ्ट है, तो फिर मेरे को कल आराम से 2 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम है। मैं 2 बजे रिजॉर्ट मेरे को शिफ्ट पे पहुंचना है एंड वेडिंग है हमारे रिजॉर्ट के अंदर। तो हाँ, वेडिंग काफ़ी अच्छे से होगी एंड कल मज़ा आएगा। लेट्स सी कि कितने रूम्स की वेडिंग है, क्या चीज़ है। वो सारे डिटेल्स आज रात को भी हमारे पास में आ जाएंगी। मैं आज भी सिस्टम के अंदर चेक कर सकता था, मेरे को करना भी चाहिए था, लेकिन मैं जो आज का बाकी का जो हमारा टास्क जो बाकी का काम है मैं वो करने में लगा हुआ था। तो हाँ, इसलिए मैं उसको मेरे को ध्यान भी नहीं रहा वो देखने का एंड मैंने देखा भी नहीं। मेरे को देखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, रात को सारी डिटेल्स आ जाएंगी एंड जो भी रिपोर्ट है वो बन जाएगी। मॉर्निंग में सारी रिपोर्ट्स आती हैं बिकॉज नाइट में जो है हमारी रिपोर्ट्स बन। एंड गाइस, जो मैंने व्लॉग एडिट किया था वो कैमल सफारी वाला, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब तक तो वो 2-3 दिन पहले अपलोड हो चुका होगा जब आप ये वाली वीडियो देख रहे होगे। तो मैं सोच रहा था कि मैं उसकी एडिटिंग करूंगा कैसे। मैंने वीडियो तो वाली बना ली थी, कैमल वगैरह की भी बना ली थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं इसको एडिट कैसे करूंगा। तो जब मैंने उसको एडिट किया तो वो वाली वीडियो भी इजीली एडिट हो गई, उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं आई। मतलब पहले मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि दिक्कत आएगी, बट मैं सोच रहा था कि मैं उसको एडिट किस तरह से करूँ, उसका एडिटिंग स्टाइल किस तरह से प्लान करूँ। तो हाँ, जब मैंने उसको एडिट किया तो फिर वो इजीली एडिट हो गई। मैं तो वैसे भी नॉर्मल एडिट ही करता हूँ, मेरे को उतना एपिक लेवल का आता भी नहीं, मेरे को नॉर्मल एडिट ही आता है। बट फिर भी एक होता है ना कि आप समझ रहे हो ना कि एडिट किस तरह से एक बेसिक से काफ़ी अच्छी लगे। एक बेसिक एडिट 2 व्लॉग्स एक साथ बनाना थोड़ा सा एक छोटा सा टास्क हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर, बट अगर मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लूँ कि मेरे को डेली 2 व्लॉग्स बनाने, तो अगर गलती से किसी दिन मेरा एक व्लॉग छूट भी जाता है तो भी मेरे को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज कभी कभी कोई कोई ऐसी शिफ्टें लग जाती हैं या फिर कभी कभी ऐसा टाइमिंग्स होता है कि किसी किसी टाइमिंग के हिसाब से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो हाँ, इसीलिए व्लॉग्स होना हमारे पास ज़रूरी है गाइस। मोस्ट प्रोबेबली तो मेरे आसपास के रूम्स के अंदर कोई नहीं है, बट ऐसा हो भी सकता है कि मेरे रूम्स के आसपास वाले रूम के अंदर भी कोई हो। बट मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से अपने रूम के अंदर व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो गाइज मेरे को आइडिया रहा है कि चलो छोटा सा एक चैलेंज लेते हैं। छोटा सा चैलेंज नहीं, एक टास्क लेते हैं कि ये वाला जो वीडियो मैं मिनिमम 5 मिनट का तो बनाऊंगा ही इसको। बिकॉज मैं जब भी वीडियो 2 बनाता हूँ तो फिर मैं ना ये चीज़ ऑब्जर्व करके, जो सेकंड वाला वीडियो होता है ना वो मेरा 3-3.5 मिनट तक का ही होता है, वो उससे ज़्यादा बनता ही नहीं है। तो हाँ, इस बार मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को ये वाला जो वीडियो है वो 5 मिनट तक का तो बनाना ही है। देखिएगा, इसमें अभी स्टार्टिंग में बनाना सीख रहा हूँ एंड वीडियो बनाने की आदत डाल रहा हूँ। मेरे को पता भी नहीं है वीडियो बनाते कैसे, वीडियो में बोलते कैसे। तो हाँ, इसीलिए फिर मैंने कोशिश करी है कि ये वाली वीडियो मिनिमम मैं 5 मिनट की तो बनाऊंगा। फिर मैं वीडियो के अंदर कुछ भी बोलूँ या कैसे भी बोलूँ, कुछ भी से मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नॉर्मल चीज़ बोलूँ या फिर कुछ भी अच्छी बात बोलूँ। तो हाँ, देखते हैं ये वाली वीडियो कितने मिनट की रहेगी। तो गाइस, आज जब मैं अपने रिजॉर्ट से आया था तो फिर मैं आते वक्त बाजार से मैं ये लेकर आया था। आपने ये तो खाया ही होगा गाइस, ये मैं लेकर आ गया बिकॉज मेरे मन कर रहा था कि मैं रूम में जाके चिप्स या फिर ऐसा कुछ खाऊं। सो दैट वो वाला क्रैक्स का कुरकुरा है जो कि जब मैं 8th क्लास में था ये तब लॉन्च हुआ था और तब ये मैंने बहुत खाया था। और मेरे दोस्तों ने, मेरी क्लास के अंदर भी इसको सब लोग लेकर आते थे। बट अब तो ये खाने वाले लोग अभी भी बहुत खाते हैं, लेकिन इसको उस टाइम पर जब ये आया था नया नया तब इसको बहुत ज़्यादा लोग खा रहे थे। मतलब मैंने देखा था ऑलमोस्ट सब लोग इसको खा रहे थे। तो हाँ, ये अगर ज़्यादा खाते हैं तो नुकसान करता है, बट कभी कभी खाओ तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, इसीलिए आज मैं लेकर आया हूँ इसको। तो गाइस, अभी एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो के अंदर और ऐसी क्या बात बताऊँ, कोई ऐसी मेरे को बात ध्यान नहीं आ रही है। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ सोचने की जो बात मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँ। वैसे मेरे को जस्ट अभी भी एक चीज़ ध्यान में आई, वो मेन चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं। आज भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, बेसिकली कल रात की बात है, मैं आपको बताता हूँ। कल एक गेस्ट का जो रूम था वो काफ़ी अच्छी कैटेगरी का रूम था, बट उनको उससे भी हायर कैटेगरी रूम चाहिए था फॉर सम रीज़न। तो फिर उनको अपग्रेड करके एक हायर कैटेगरी रूम दे दिया। तो ऑफ कोर्स अगर कोई नॉर्मल रूम से अगर किसी हायर कैटेगरी रूम में जाएगा तो उनको उस चीज़ का डिफरेंस अमाउंट पे करना होगा ना, जो उनके रूम से थोड़ा ज़्यादा हाई रेट का वो वाला रूम होगा। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो तो उनको पे करना ही होगा ना। तो हमने उनसे बात करी थी एंड उन्होंने कहा था कि ठीक है वो पे कर देंगे। एक्चुअली ये वाली बात मेरे कलीग की हुई थी गेस्ट के साथ, तो गेस्ट ने उनके साथ एग्री कर दिया था। बट कल रात को गेस्ट ड्रंक थे और वो रिसेप्शन पर आए एंड मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम उनसे अपग्रेडेशन चार्जेस क्यों ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। तो उनको बताया सर ये आपके इस कैटेगरी का रूम है और उसके चार्जेस यही रहेंगे। तो वो ड्रिंक भी थे, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं सुबह बात करता हूँ। एंड वो
चले गए। एंड आज सुबह जब वो चेकआउट पर आए तो गाइस वो गेस्ट बोल रहे थे कि आपने मेरे से एक इतना अमाउंट बोला था और अब आप मेरे से ज़्यादा अमाउंट की डिमांड करो। मतलब जो रेट उनको बताया था कि सपोज दैट हमने बोला कि 100 रुपये आपके लगेंगे डिफरेंस अमाउंट के, तो गेस्ट ने उस पर एग्री किया था। बट चेकआउट के टाइम पर हम उनसे बोल रहे हैं कि सर आप 200 रुपये दीजिए। गेस्ट को ऐसा लग रहा था बट एक्चुअल में बात 200 रुपये की हुई थी। फॉर एग्जाम्पल गेस्ट से बात की थी लेकिन आई डोंट नो गेस्ट भूल गए थे या फिर क्या हुई थी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हमने जो अमाउंट बोला था गेस्ट ने उसके साथ एग्री किया एंड देन बाद में गेस्ट ने बोला कि अब आप मुझसे ज़्यादा मांग रहे हो, आपने पहले मुझसे कम अमाउंट के अंदर डील किया था, जो कि क्लियरली गलत था, क्लियरली रॉन्ग था। मगर गेस्ट हमारी बात नहीं समझ रहे थे। लेकिन गेस्ट जो रेट ऑफर किए गए थे एक्चुअल में हमारे पास कैमराज भी हैं हमारे रिसेप्शन पे, सारी चीज़ें क्लियरली थी। एंड जो हमारे पर्सन है जो हमारे हैं वो उनको रूम पर भी एस्कॉर्ट करने गए थे, उन्होंने भी उनको इन्फॉर्म किया था कि चार्जेस जो है वो यही रहेंगे। बट गेस्ट ने उस टाइम पर एग्री कर दिया था, बट एट द टाइम ऑफ चेकआउट वो इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे थे। एंड लास्ट में जो कंक्लूजन हुआ, जो लास्ट में रिजल्ट आया वो यही था कि जो एक्चुअल अमाउंट था जो गेस्ट को ऑफर की गई थी वही हमने कलेक्ट किया, बिकॉज गेस्ट गलत बोल रहे थे गाइस। एंड डेफिनेटली हमने वही चार्जेस कलेक्ट किए जो गेस्ट को हमने ऑफर किया था। अब इसके अंदर गेस्ट जो बोल रहे हैं वो गलत बात है, वो हम उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। गेस्ट देखिए, अब गेस्ट ड्रंक थे या फिर जो भी थे उसके अंदर किसी की भी कोई भी गलती नहीं है। बट हमने वही चार्जेस कलेक्ट किए जो कि रिजॉर्ट पॉलिसी के हिसाब से था, जो कि उनको ऑफर किया गया था। एंड सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली हुई अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन, जो भी डिस्कशन हुआ था गाइस एक्चुअल में उसके हिसाब। तो हाँ गाइस, इसी के साथ आई हैव टू एंड दिस वीडियो।